हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्स एजुकेशनल राउंड 144 रेटेड फॉर डीप 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम के बारे में। एंड इसको मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ, तो सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन प्रोबेबली का मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा लेटर ऑन। तो आपने आपको देखना एंड आपको कंटेंट बनाया यहाँ पे अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना है, यहाँ पे बने रहना, चीज़ें धीरे धीरे ही आएगी, ठीक है। ओके, तो हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम पे यहाँ पे बात करने वाले हैं। एंड ये एक थोड़ा सा मैं बोलूँगा ईजी टाइप का प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि आपके पास क्या है, एक एफ बी स्ट्रिंग को फॉलो अप करना है। एक एफ बी स्ट्रिंग क्रिएट होने वाला है बेसिकली, एंड उसके कुछ रूल्स हैं। तो यहाँ पे रूल ये कह रहा है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग क्या कर रहे हैं ना, गो थ्रू कर रहे हैं फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द वन इन द सेंडिंग ऑर्डर। तो अगर हम बात करें कि हमारा जो स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग के साथ आने वाले हैं, तो कौन कौन सा नंबर को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, तो वो कुछ इस तरीके से होगा 1 2, जो भी आपका नेचुरल नंबर है करेंटली, राइट। तो इस तरीके से इनफाइनाइटली जाएगा, और इनफाइनाइटली अगर ये नंबर सीक्वेंस है, जैसे कि हम जानते हैं कि ये नेचुरल नंबर सीक्वेंस है, राइट, नेचुरल नंबर है, ये इनफाइनाइटली जाएगा। तो ये इनफाइनाइटली जाएगा, इसका मीन्स जो हमारा एफ वी स्ट्रिंग बनेगा, क्योंकि इसी के साथ कुछ होने वाला, कोई भी ऑपरेशन हम करने के बाद एफ बी स्ट्रिंग जो क्रिएट करने वाले हैं, तो ये भी जो होगा ये इनफाइनाइटली जाएगा हमेशा। बट यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन में मोड़े जाएगा। तो ये कह रहा है कि करेंट इंटीजर अगर है, जो भी है, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो आपका स्ट्रिंग में एफ को अपेंड करना है। अगर 5 से डिविजिबल है तो बी को अपेंड करना है। और हो सकता है कि कोई नंबर जो है वो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा, लाइक मल्टीपल ऑफ 15, जो भी होंगे 15 30 45 लाइक दैट। तो इन दैट केस आपको पहले एफ अपेंड करना और बी अपेंड करना उसके बाद, मीन्स ऐसा कुछ है। अगर सिर्फ 3 से डिविजिबल है तो यहाँ पे एफ है, यस एफ है। उसके बाद अगर 5 से ओनली, ये मैं बोलूँगा ओनली 3, ओनली 5, देन बी, एंड बोथ मैं लिखूँगा 5 3 एंड 5, देन आपका है एफ बी, राइट, ऐसा है। तो यहाँ पे अगर दोनों से डिविजिबल है तो आपको एक कैरेक्टर नहीं, 2 कैरेक्टर पेंट करना, ठीक है। अब ये बोला जा रहा है कि एक तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, इसको आप रीड कर लेना। आपको बोला गया है कि आपके पास स्ट्रिंग एस है, ठीक है। उसको बताना है कि क्या ये एफ बी स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग है या नहीं, मीन्स कंटिन्यूअस सबसिक्वेंस में बोलूँगा, राइट। यहाँ पे दो दो टर्म होता है, सब स्ट्रिंग एंड सबसिक्वेंस जो होता है। सबसिक्वेंस बेसिकली वो कंटिन्यूअस नहीं होता, बट यहाँ पे इसने साथ में लिख दिया ना कंटिन्यूअस सबसिक्वेंस। तो ये आपका सब स्ट्रिंग का ही दूसरा तरीके से मैं बोल सकता हूँ इन चीज़ों को। एक वीडियो मैंने बहुत पहले इस पे बनाया था, बेसिक टर्मिनोलॉजी इन सीपी क्वेश्चन, तो उसका मैं ऊपर आई बटन पे आपको लिंक छोड़ दूंगा। उसमें मैंने ऐसे जितने भी टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं आपको सीपी क्वेश्चन में मेनली, उसको मैंने सम अप करके एक जगह एक्सप्लेन किया है ढंग से, एंड 2 सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड के बीच में डिफरेंस अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया वहाँ पे, तो देखना, ठीक है। तो आपको ये दिया हुआ, आपको ये बस चेक करना है कि जो गिवन स्ट्रिंग एस है ना, वो क्या ये सच में सब स्ट्रिंग है एफ वी स्ट्रिंग का या नहीं है। अगर है तो यस आपको प्रिंट करना, अदरवाइज आपको नो प्रिंट कर देना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा रॉन्ग आंसर, और टेस्ट 2 जो हुआ ये भी एक यहाँ पे मिस्टेक मैंने किया था, उस मिस्टेक के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले लॉजिक इसका समझते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो 3 लाइन लिखा है, इससे ही आपको पता चलने वाला है कि क्या होगा, राइट। मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ इंटीजर को सबसे पहले लिखता हूँ और एफ वी स्ट्रिंग को क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ कुछ लेंथ तक। तो मैंने लिखा है इसको, ताकि ये तीनों, पहले तो ये तीनों कहीं ना कहीं एटलीस्ट एक बार जो हमारा काउंटर हो जाए सीक्वेंस में, इसलिए मैं इसको एटलीस्ट 15 तक लिखना चाह रहा हूँ। आप पूछोगे 15 तक क्यों, क्योंकि 3 और 5 दोनों से जो डिविजिबल नंबर है वो सबसे पहला नंबर आपका 15 मिलने वाला है, ठीक है। तो कम से कम 15 तक रखो। इसको हम लोग और एक्सीड ही चलो कर लेते हैं, 19 20 देन 21 22, चलो मैं 30 तक लिखता हूँ। आई थिंक इसमें ज़्यादा बढ़िया आपको समझ में भी आएगा, राइट, ठीक है। अब मैं कलर चेंज करके इसका आपको सीक्वेंस बताता हूँ कि सीक्वेंस क्या हो रहा। देखो 3 पे इसको कॉपी करके नीचे लाते हैं पहले, तो यहाँ पे नहीं, टू यहाँ, क्योंकि मैं ही भूल जाता हूँ 3 पे एफ है, हाँ ठीक है।
3 पे आपको बेसिकली f दिया जा रहा, तो यहाँ पे f आपका होगा फॉर दिस। अब 3 के जितने भी मल्टीपल हैं उन सब पे डाल देते हैं 3 के मल्टीपल, ये f 3 3 6 3 9 f 3 12। अच्छा ओके, मैंने यहाँ पे गलती कर दिया, कोई नहीं, इसको ऐसे कर देता है, ठीक है। अब ये 12 के लिए फिर से एक f, 12 3 15 पे नहीं, 15 दोनों से डिविजिबल होगा, तो चलो इसके लिए भी f रखते हैं और ये b ऐसे आ जाएगा फिर बाद में, ठीक है। एंड 12 3 15 3 18, 18 पे देखेंगे तो f 21 f 24 f 27 f एंड 30 पे f। 3 का हो गया। 5 की बात करें अगर हम, तो 5 पे आपका आएगा b, यहाँ पे 5 10 पे आ जाएगा b, और यहाँ पे b इसके वजह से आएगा, तो ऐसे हम लिख देते हैं इसको, ठीक है। चलो इस पे ऐसे ऐसे कर, ये b हो गया। 15 फिर 20 एंड आप देखो तो यहाँ भी आएगा, फिर 25 पे भी आएगा, ऐसे। अगर आप सिर्फ 15 तक पहले ध्यान से देखो, आपका जो स्ट्रिंग में बनने जा रहा क्या है, एफ बी, तो मैंने लिखा यहाँ पे एफ बी, फिर है एफ एफ बी एफ एफ बी एफ एफ बी, ओके। तो ये चीज़ आप देख रहे हो कि रिपीट हो गया यहाँ तक। अब यही सेम चीज़ रिपीट होगा, क्यों? क्योंकि 15 के बाद अब देखो 18, 18 बेसिकली क्या है, 18 जो है इसको आप लिखोगे तो 15 + 3, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस से रिपीट होगा। अगर मोड में आप देखोगे तो ये 15 के मोड में चलेगा ये बेसिकली। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और ये फिर यहाँ पे आगे 15 जैसा होगा जो कि 0। तो ये चीज़ें रिपीट हो गई, एक सर्कल बन गया ऐसा कुछ, एफ बी एफ एफ बी एफ एफ बी, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा और यहाँ से ऐसे ही अब घूमना शुरू हुआ, ऐसे स्पाइरल चलता जाएगा, राइट। इसको हटाते हैं सर्कल वाला, ठीक है। बस मैं समझा रहा हूँ कि ये चीज़ें अब रिपीट होगी। अब अगर मैंने 30 तक जानबूझ के इसलिए लिखा, अब देखो, अब दूसरी बार जब देखोगे, दूसरी बार वाला मैं नीचे लिखता हूँ, एफ यहाँ 18 वाले यहाँ से शुरू हो रहा है, एफ बी एफ एंड बी, फिर एफ है, ठीक है, फिर एफ है, फिर बी है, फिर एफ है, फिर एफ है, फिर बी है। तो एग्जैक्टली जो प्रीवियस स्ट्रिंग है वही स्ट्रिंग यहाँ पे आ रहा, और इसका लेंथ अगर आप देखो तो ये इसका लेंथ 8 है, ठीक है, 8 है। तो क्या हो क्या रहा है, बेसिकली ये स्ट्रिंग रिपीट कर रहा है। तो ये जो इनफाइनाइटली स्ट्रिंग है, ठीक है, आप इसको ऐसे अब तोड़ सकते हो कि चलो ये जो है एफ बी एफ एफ बी एफ एफ बी, ये रिपीट करेगा कुछ n नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, जहाँ तक हमारा लास्ट रिक्वायरमेंट होगा वहाँ तक में। और अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि जो k स्ट्रिंग का लेंथ दिया हुआ है, जो s स्ट्रिंग है उसका लेंथ जो है k, वो 10 तक है, सिर्फ 10। तो अगर मुझे 10 तक चेक करना है तो बताओ ये इसका लेंथ कितना तक जाएगा मैक्सिमम? यहाँ पे आपको मिनिमम n > 3 लेना चाहिए। क्यों? अगर आपने n = 2 पे लिया तो 8 दूनी 16, हो सकता है बिल्कुल ये लास्ट वाले पोजीशन से ये लिस्ट शुरू करना दिया तो आपका हो सकता है बिगड़ जाए। और यही चीज़ मैंने गलती किया था यहाँ पे रॉन्ग आंसर ऑफ प्रीटेस्ट 2 में। इस चीज़ को कॉन्केटिनेट करना है आपको बेसिकली 3 बार, तो एफ बी एफ एफ बी एफ एफ बी, इसको मैंने यहाँ से लेट्स सपोज ये चीज़ मैंने यहाँ पे किया कॉपी, ठीक है, और ये कॉन्केटिनेट कर दिया तो दूसरी बार, और इसके बाद यहाँ पे तीसरी बार। अब ये पूरा स्ट्रिंग बन गया, और आपका जो इटरेशन है पूरा का पूरा 10 लेंथ का, ठीक है, ये 10 लेंथ का जो कि = 10 है, आपका जो स्ट्रिंग एस है बेसिकली, इसको इसमें चेक करना है। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, यहाँ से हो सकता है 10 पोजीशन, जो भी लेट हम 10 की बात करें वर्स्ट केस में, ठीक है, तो यहाँ से लेट सपोज कि कोई 10 पोजीशन आगे तक जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आया। यहाँ फिर अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी होगी, अगर यहाँ पे नहीं मिला तो एग्जैक्टली हम सारे कैरेक्टर को चेक करेंगे, इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट से मिल रहा है कि नहीं, इसके सेकंड इसके सेकंड से मिल रहा है कि नहीं, इस तरीके से हमने चेक किया। फिर सेकेंड टाइम पे हम यहाँ से चेक करेंगे, और इस तरीके से हम लास्ट जहाँ तक हो सकता है सारी पॉसिबिलिटी को हम चेक करेंगे। एक तरीके का मैं बोलूँ तो ये सिंपल एक ब्रूट फोर्स है, बट उस ब्रूट फोर्स के पहले आपको लॉजिक को थोड़ा सा बढ़िया करना पड़ेगा, तब ब्रूट फोर्स लगाना है। यहाँ पे आंख बंद करके ब्रूट फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है, ये आपका ब्रूट फोर्स है। ये भी देखो FB स्ट्रिंग बन रहा है ओके, तो ये बेसिकली आपको इस तरीके से चेक करना है।
तो इसका इन लेंथ होगा, तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इस स्ट्रिंग की बात करें, इसके लिए लूप अगर चल रहा होगा, लेट्स सपोज मैं कलर पहले चेंज कर लूँ, तो इसके लिए 0 से शुरू होगा फर्स्ट स्ट्रिंग से, और ये जाएगा कि इसका जो लेंथ है इन बेसिकली अगर मैं देखूँ इसका 3 पे 24 हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आएगा आपका, मैंने यहाँ पे इसको रखा है इस नाम के स्ट्रिंग में, और ये जो स्ट्रिंग आ रहा है उसको टेम्प, मैं कोड दिखाता हूँ, आई थिंक वो ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो देखो मैंने इसी स्ट्रिंग को 3 बार कॉन्कैटिनेट किया, 1, फिर यहाँ पे 2, ओके 2 एंड 3, तो ये 3 बार कॉन्कैटिनेट हो गया है, ठीक है। मैंने कुछ चेंजेस तो नहीं कर दिए ना, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। स्ट्रिंग गलत नहीं होना चाहिए, स्ट्रिंग अगर गलत हुआ, चेंज हुआ, या आपने 2 बार कॉन्कैटिनेट किया, तो आपको एरर आने वाला है, मीन्स गलती हो जाएगा। वो लास्ट पोजीशन आपको देखना है कि जहाँ से 10 लेंथ, अगर वर्स्ट केस की हम बात कर रहे हैं, तो होने के बाद भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो मैंने 3 बार कॉन्कैटिनेट कर लिया स्ट्रिंग एस में, ठीक है। यहाँ पे एन आ रहा है इनपुट, और जो स्ट्रिंग आ रहा है उसको मैंने टेम्प में रखा, तो यहाँ पे इनपुट ले लिया और स्ट्रिंग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसके पूरे साइज तक इस एन लेंथ को लेने के बाद, एन लेंथ के बाद की जो पॉसिबिलिटी होगा वो लेट सपोज n-1 लेंथ की है, तो वो तो ऑलवेज कभी नहीं हो सकता ना, वो तो छोटा ही स्ट्रिंग, अपने स्ट्रिंग से ही छोटा है, तो उस केस में चेक नहीं करना। तो i प्लस एन लेस देन आई डॉट एस डॉट साइज, तो ये आपको बेसिकली चेक करेगा, और ये इसकी लेंथ मैक्सिमम कितनी जाएगी, तो 24, और इसकी हो सकता है मैक्सिमम मिनिमम लेंथ आपको 1 या 2 जो भी हो। तो वर्स्ट केस में आपके पास क्या है, 24 गुने 10, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। फिर भी हम इसको बोल लें, तो अगर हम इस पूरे कोड की बात करें, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको b को 1 जैसा ही है, लाइक कॉन्स्टेंट जा रही है, ठीक है। तो हर एक पोजीशन को एज ए स्टार्टिंग पोजीशन मान के मैंने फ्लैग इक्वल टू ट्रू किया कि चलो ठीक है, सब सीक्वेंस हमारे पॉसिबल हो सकता है। तो अब हमने स्टार्ट किया हर एक पोजीशन को चेक करना, तो कंटिन्यूअसली हमने हर एक पोजीशन को चेक किया। अगर किसी एक पोजीशन पे भी फ्लैग आपका फॉल्स हुआ, मीन्स नहीं मैच किया, तो फ्लैग फॉल्स होने के बाद ब्रेक करेंगे, और वही फ्लैग फॉल्स आपका जो है उसको चेक किया जाएगा आगे। तो अगर फ्लैग ट्रू है तो यहीं पे यस किया, रिटर्न किया, अदरवाइज फिर नेक्स्ट पोजीशन को चेक करेंगे। इसलिए यहाँ पे फॉल्स पे नो नहीं किया, क्योंकि नेक्स्ट पोजीशन पे पॉसिबिलिटी है, इस वजह से। और लास्टली हमने नो किया, मीन्स सारे पोजीशन पे पॉसिबिलिटी, अब कोई भी पोजीशन बचा ही नहीं। अगर कोई भी पोजीशन नहीं बचा तो अल्टीमेटली मेरे पास नो है, ऐसा कुछ होगा इसमें, ठीक है। कुछ लोगों ने इस पे यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो मुझे ऐसा नहीं पता था उसके बारे में, मैंने कोड लिखा है इसी तरीके से जो मैं लिखता हूँ हमेशा। तो आप चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हो कोड, और भी डिफरेंट अप्रोच हो सकते हैं इसके। मेन है कि लॉजिक आपका यही होने वाला, ठीक। इनबिल्ट फंक्शन भी इंटरनली वो यही चीज़ें करेगा, और कुछ खास नहीं होगा आपका। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हमेशा सॉल्यूशन कुछ इस टाइप से लिखना चाहता हूँ, बट ठीक है, आपको हमेशा याद भी रखना चाहिए, कभी कभी वो चीज़ आपको सॉर्ट करता है इम्प्लीमेंटेशन को। बाकी लॉजिक तो फिर सेम ही है, राइट। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, एंड इसका कोड जो मैंने आपको डिस्कस किया, क्वेश्चन लिंक वगैरह सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाना, देखना, ट्राई करना अपना पहले कोड लिखने का। एंड रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया एक BinaryMagic.in HTML सीट, तो मैं बोलूँगा कि आप लोग यहाँ पे आओ एंड ट्राई करो, देखो हर एक आपको कंटेनर से रिगार्डिंग, HTML कंटेनर के रिगार्डिंग आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन का पूरा लिस्ट दिया हुआ 10-15 का। तो आप यहाँ पर आओ एंड इसको ट्राई करो, बनाओ। आपको यहाँ पे कुछ समअप टाइप का मैंने दे रखा है, ठीक है, चीज़ों को लेकर, HTML क्या है, कंटेनर क्या है, किस पर्टिकुलर कंटेनर में जाओगे उसमें हर एक चीज़ में दिया हुआ, तो आप एक्सप्लोर करो इसको। इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। डिस्कॉर्ड चैनल का भी दिया हुआ है, तो आप जाकर ज्वाइन कर लो। एंड कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन रहे तो वहाँ पे एक चैनल है, इसका वीडियो भी बना दीजिए, वहाँ पे आप डाल देना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।